बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, मतलब पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ये किस बेस पर हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट की अरेंजमेंट किस तरह हुई है, ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हमारे पास था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पर एक पीरियोडिक टेबल अरेंज किया हुआ था, लेकिन बाद में जब हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो हमें पता चला कि एटॉमिक मास एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक मास एटम की आइडेंटिटी नहीं है, एटॉमिक मास एटम की पहचान नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस सेम हो सकते हैं, इसलिए एटॉमिक मास एटम की पहचान आइडेंटिटी नहीं है। अगर मिसाल में दे दूं आपको कैल्शियम एंड आर्गन की, इन दोनों के एटॉमिक मासेस 40 हैं, जबकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, व्हाइल दे बोथ हैव द सेम एटॉमिक मासेस 40। इसे हम आइसोबार कहते हैं। लेकिन तो इससे हमें पता चला कि एटॉमिक मास एटम की आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए हम एटॉमिक मास के बेस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज नहीं कर सकते। तो 1913 में हेनरी मूजले ने एटॉमिक नंबर के बेस पर पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। एटॉमिक नंबर के बेस पर हमने इसलिए पीरियोडिक टेबल अरेंज किया क्योंकि एटॉमिक नंबर एटम की आइडेंटिटी है, एटॉमिक नंबर एटम की पहचान है। दो डिफरेंट एटम्स के सेम एटॉमिक नंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए 1913 में हेनरी मूजले ने एटॉमिक नंबर के बेस पर एक पीरियोडिक टेबल बनाया, और जो अभी हमारे पास जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं। इस हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं और इन वर्टिकल रोज को हम ग्रुप्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। तो अब आते हैं पीरियड्स की तरफ। Periods. The horizontal rows in periodic table are called periods. In periodic table, we have 7 periods. 1 2 3 4 5 6 7. पहले पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, इसे हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। वाइल सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम इस 6 पीरियड में भी हमारे पास 32 और 7 पीरियड में भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। 6 पीरियड में यहाँ से लेंथेनाइट सीरीज आती है और 7 पीरियड में यहाँ से एक्टिनाइट सीरीज आती है। ये सीरीज लेंथेनम से शुरू होती है, इसीलिए हम इसे लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, और ये एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनम से शुरू होती है, इससे हम इसे एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, जिसे हमने पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इन पीरियोडिक टेबल वी हैव 7 पीरियड्स। अच्छा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल में नोट किया होगा तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर एक खास तरतीब के साथ इंक्रीज हो रहा है 1 by 1। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, इसी तरह लिथियम का 3, इसका 4 5, कार्बन का 6 7, ऑक्सीजन का 8 9, और इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर 10। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16। इसी तरह एक खास तरतीब में हमारे पास पीरियड में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 3 4 5 6, ये 1 by 1 एक खास तरतीब के साथ हमारे पास ये पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है।
इनका एटॉमिक नंबर तो पीरियोडिकली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस मतलब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और नियोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। बिकॉज they don't have the same electronic configuration, that is why they do not have the same chemical properties. अब आते हैं ग्रुप्स की तरफ। The vertical rows, the vertical columns in periodic table are called groups. इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इस तरह इसका 3 है, इसका 11 है, इसी तरह ये पीरियोडिकली एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रूफ करता हूं कैसे, देखिए ये हो गया हाइड्रोजन 1s1, ये हो गया सोडियम 1, लिथियम 1s2, 2s1, इनके वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मिलती है, इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अगर वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो इन ग्रुप्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। देखिए हमारे पास अब पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D एंड F। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है आपको कि हमारे पास शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F। ये 4 सब शेल्स हैं। इन सब शेल्स के बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए हैं। अब सब शेल्स के कंप्लीशन के बेस पर हमारे पास वैलेंस शेल में जो सब शेल कंप्लीट हो रहा है उसके बेस पर हमने पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए हैं। मतलब एस सब शेल एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में एस सब शेल को फिल कर रहे हैं। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में पी सब शेल को फिल कर रहे हैं। इसी तरह डी ब्लॉक्स में जो एलिमेंट हैं वो अपने वैलेंस शेल में डी सब शेल को फिल कर रहे हैं, और इसी तरह एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में एफ सब शेल को फिल कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कैसे। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हमारे पास क्या है, इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हो गया, और वैलेंस शेल में ये किस सब शेल को फिल कर रहा है, 1 को। इसी तरह ये लिथियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये इसका सेकंड शेल हो गया। तो ये लिथियम किस सब शेल को फिल कर रहा है, एस सब शेल को। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फर्स्ट शेल अकॉर्डिंग टू 2 स्क्वायर रूल, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फर्स्ट शेल में हमारे पास एस सब शेल फिल हो गया। सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 स्क्वायर रूल के मुताबिक। तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, एस सब शेल में फिल हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पी सब शेल में फिल हो रहे हैं। अब थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इसके वैलेंस शेल में
कौन सा सब शेल मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में s सब शेल मौजूद है। ये अपने वैलेंस शेल में s सब शेल को फिल कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसे s ब्लॉक में रखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब शेल इन वैलेंस शेल के बेस पर हैं कि ये सब शेल के वैलेंस शेल में हमारे पास जो सब शेल फिलर हो रहा हो तो हम उस एलिमेंट को उस ब्लॉक में रखते हैं। मतलब अब आपको ऑक्सीजन की मिसाल दे देता हूं। ऑक्सीजन हमारे पास p ब्लॉक में मौजूद है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो देखिए इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में s सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेकंड शेल के p ऑर्बिटल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 4 2 6 8। तो ये कौन से सब शेल को फिल कर रहा है, ऑक्सीजन p सब शेल को फिल कर रहा है। तो इसलिए ऑक्सीजन p ब्लॉक में मौजूद है। इसी तरह जो s ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं, ये सब s सब शेल को, p ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं p सब शेल को, d ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं d सब शेल को, और f ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो f सब शेल को फिल कर रहे हैं। इसी तरह ये जुमला आप देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब शेल इन वैलेंस शेल एलिमेंट विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक। तो आई होप आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो खुलासा सुन ले। देखिए 1913 में हमारे पास हेनरी मोज़ले ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया एटॉमिक नंबर के बेस पर। इसने एटॉमिक नंबर के बेस पर जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स आ गए। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। पीरियड में हमारे पास एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, एक खास तरतीब के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इसी तरह एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एटम्स की सेम नहीं होती, इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हाउएवर इन ग्रुप्स हमारे पास एटॉमिक नंबर तो इरेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस ग्रुप में हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम है, इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं S P D एंड F ब्लॉक। ये ब्लॉक्स हमने इस सब शेल्स, जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास शेल में 4 सब शेल्स होते हैं S P D एंड F, तो इस सब शेल के कंप्लीशन के बेस पर हमने पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए हैं। इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में S सब शेल को फिल कर रहे हैं, P ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में P सब शेल को फिल कर रहे हैं, इस तरह D और F। आई होप अभी भी आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन है, वहाँ जाके क्वेश्चन कर लो, हम हैं आपकी खिदमत के लिए। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, दिलों का ख्याल रखें और किसी के हंसने की वजह बने, ना कि किसी को तकलीफ़ देने की। अल्लाह हाफिज़।